अस्सलामु अलैकुम। आज इंशाअल्लाह ताला हम सिपारा नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। सूरत तो वही है, सूरह निसा है। और इंशाअल्लाह ताला आज इसको हम 5 रुकू तक कंप्लीट करेंगे। और शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं, मगर वो जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं वो हराम नहीं हैं। ये हुक्म अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और इन महरमात के सिवा दूसरी औरतें तुम पर हलाल हैं। इस तरह कि तुम माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ते कि इफ़्फ़त मकसूद हो, सिर्फ मस्ती निकालना ना हो। फिर जिन औरतों से निकाह करके फायदा हासिल करो तो उनको उनका मेहर अदा कर दो जो मुकर्रर किया गया हो। और अगर मुकर्रर होने के बाद आपस की रजामंदी से कोई कमी या बेशी कर लो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। बिलाशुबा अल्लाह तो खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। और जो तुम में से मोमिना आजाद औरत से निकाह की कुदरत नहीं रखता, तो वो मोमिना लौंडी से निकाह कर ले जो अपने आपस में की मलकियत में हो। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है। तुम आपस में सब बराबर हो, सो उनके मालिकों की इजाजत से उनसे निकाह कर लिया करो, और उनको उनके महर दस्तूर के मुताबिक अदा कर दिया करो, इस तौर पर कि मनकूहा बनाई जाए, ना एलानिया बदकार हो और ना खुफिया आशनाई करने वाली हो। अगर वो निकाह में आकर भी बदकारी करें तो जो सजा आजाद औरतों के लिए है उसकी आधी सजा लौंडी के लिए है। यानी 50% कोड़े, यानी 100 में से 50 कोड़े। ये रियायत इसके लिए है जो तुम में जना का अंदेशा रखता हो, और अगर तुम सब्र करो तो ज्यादा बेहतर है। और अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और अल्लाह तो ये चाहता है कि वो अपने अहकामात तुमको खोलकर बयान कर दे और पहले लोगों के तरीके बता दे और तुम पर तवज्जो फरमाए। और अल्लाह तो खूब जानने वाला है और बड़ी हिकमतों वाला है। और अल्लाह तो तुम पर तवज्जो करना चाहता है, और जो अपनी ख्वाहिश के ताबे हैं वो ये चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से गुमराह हो जाओ और बहुत दूर चले जाओ। अल्लाह तो तुम्हारे बोझ को हल्का करना चाहता है, और इंसान तो पैदा ही हुआ है कमजोर और नहीफ। मोमिनो, अगर एक दूसरे का माल नाहक ना खाया करो, अलबत्ता आपस की रजामंदी से तिजारत का लेन देन है, कोई फायदा हो जाए तो जायज है। और आपस में एक दूसरे को हलाक ना किया करो, बिलाशुबा अल्लाह तो तुम पर बड़ा ही मेहरबान है। और जो ऐसा हद से आगे बढ़कर और जुल्म से करेगा तो हम उसको जल्द ही दोज़ख में डाल देंगे, और ये अल्लाह के लिए आसान है। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करोगे जिनसे तुमको मना किया गया है, तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ कर देंगे, और तुमको इज्जत का मुकाम अता करेंगे। और इस चीज की हिर्स ना किया करो जिसमें अल्लाह ने तुमको एक दूसरे पर फजीलत अता की है। मर्दों को उन्हीं के कामों का सवाब मिलेगा और औरतों को उन्हीं के काम का सवाब मिलेगा। और अल्लाह से उसका फजल करम मांगा करो, बिलाशुबा अल्लाह ही हर चीज का खूब जानने वाला है। और हमने हर माल के लिए जो माँ बाप छोड़ मरे या दूसरे करीबी रिश्तेदार वारिस मुकर्रर कर दिए हैं, और जिनसे तुम्हारा मुआहदा हुआ है, उनको उनका हक अदा कर दो। बिलाशुबा अल्लाह तो हर चीज को देखता है। मर्द औरतों के मुहाफिज और निगरान हैं, इसलिए कि अल्लाह ने बास को बास पर फजीलत दी, और इसलिए कि मर्द अपना माल भी उन पर खर्च करते हैं। फिर नेक बीबियां फर्माबरदार होती हैं और उनकी गैर हाजिरी में अल्लाह की हिफाजत के साथ उनके घर की निगरान होती हैं। और जिन औरतों से तुमको अंदेशा हो कि वो सरकशी करने लगी हैं, तो पहले उनको समझाओ, फिर उनके साथ सोना लेटना तर्क कर दो, फिर जूदो कूब कर दो। फिर अगर वो तुम्हारी अतात करने लगे तो फिर उन पर बहाना तलाश मत करो। बिलाशुबा अल्लाह बड़ी रिफत वाला और अजमत वाला है। और अगर तुमको अंदेशा हो कि मियाँ बीवी में कोई नाचाकी है, तो तुम सब एक आदमी मुनसिफ मिजाज और बही ख्वाह खानदान मियाँ की जानिब से और एक ऐसा ही आदमी बीवी की तरफ से तस्वीर के लिए चुन लो जो फैसले की सलाहियत रखता हो, और दोनों मुनसिफ चाहेंगे कि इस्लाह हो जाए, तो अल्लाह भी उन मियाँ बीवी में इत्तफाक कर देंगे। बिलाशुबा अल्लाह तो खूब जानने वाला है और खबरदार है। और तुम अल्लाह ही की इबादत किया करो और उसके साथ किसी दूसरे को शरीक ना किया करो। और अपने माँ बाप के साथ, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, गरीबों के साथ, पास वाले पड़ोस के साथ, दूर वाले पड़ोस के साथ, साहिब मजलिस के साथ और मुसाफिर के साथ, और अपने गुलामों और लौंडियों के साथ अच्छा सलूक किया करो।
बिलाशुबा अल्लाह तो उनको महबूब नहीं रखता जो अपने आप को बड़ा समझता है और शेखी भगाड़ता है, जो बुखल करते हैं और दूसरों को भी बुखल की तालीम देते हैं, और अल्लाह ने उनको अपने फजल से जो अता किया है उसे भी छुपा छुपा के रखते हैं, और ऐसे ही नाशुक्रों के लिए हमने जिल्लत की सजा तैयार कर रखी है। अस्तगफिरुल्लाह। और जो लोग अपना माल लोगों के दिखाने के लिए खर्च करते हैं और ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना ही आखिरत के दिन पर, तो ये शैतान के साथी हैं, और जिनका साथी शैतान है तो बुरा साथी है। और उनका क्या बिगड़ जाता अगर वो अल्लाह पर ईमान ले आते और यौम आखिरत पर, और इसमें से कुछ खर्च भी कर लेते जो अल्लाह ने उनको अता किया है, और अल्लाह उनको खूब जानता है। बिलाशुबा अल्लाह तो किसी पर जरा भी जुल्म नहीं करता, और अगर एक नेकी की है तो अल्लाह उसको दुगना कर देगा और अपने यहाँ से अजर अजीम अता करेगा। तो फिर क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से गवाह तलब करेंगे और हम तुमको उनकी गवाही के लिए बुलाएंगे। उस रोज काफिर और रसूल के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश उनको जमीन ही में दफन करके मिट्टी बराबर कर दी जाती, और वो अल्लाह से कोई बात भी पोशीदा नहीं रख सकेंगे। मोमिनो, तुम नमाज के करीब भी ना जाना जबकि तुम नशे में हो, यहाँ तक कि तुम अपने मुंह से निकले हुए अल्फाज ना समझने लगो, और नापाकी की हालत में भी नमाज के पास ना जाओ जब तक गुस्ल ना कर लो। अगर तुम सफर में चले जा रहे हो और पानी ना हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई बैतुल खला होकर आया हो या तुम अपनी औरत से हम बिस्तर हुए हो और तुमको पानी ना मिल रहा हो, तो पाक मिट्टी लो और मुंह और हाथों का मसा कर लो। ये तयम्मुम है। बिलाशुबा अल्लाह तो बड़ा माफ करने वाला और बड़ा बख्शने वाला है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया है? वो गुमराही खरीद रहे हैं और ये चाहते हैं कि तुम भी गुमराह हो जाओ, और अल्लाह तो तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, और अल्लाह काफी है हिमायती, और अल्लाह काफी है मददगार। बाज यहूदी कलमात को उनके मुकामात से हटाकर बदल देते हैं और कहते हैं कि हमने सुना और हमने नहीं माना, और सुनिए और ना सुनवाइए जाओ और राय ना कहते जाओ, इस तौर पर कि जबान को मरोड़ कर और दीन में तान कर की राह से। और अगर वो यूं कहते हमने सुन लिया और मान लिया और सिर्फ अस्मा और रायना की जगह उनजुर ना कहते तो उनके हक में बेहतर होता और बात भी दुरुस्त होती, लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब उन पर लानत कर रखी है, तो वो ईमान नहीं लाते मगर बहुत ही थोड़े। ए अहले किताब, तुम हमारी नाजिल की हुई किताब पर ईमान लाओ जो तुम्हारी किताब की तस्दीक भी करती है, इससे पहले कि हम बहुत से चेहरों को बिगाड़ कर उनकी पीठ की तरफ फेर दें या हम उन पर लानत करें जिस तरह हफ्ते वालों पर की थी। और अल्लाह का हुक्म पूरा होकर रहता है। बेशक अल्लाह नहीं बख्शता इस बात को कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, और उसके सिवा दूसरे गुनाह जिसे वो चाहे माफ कर दे, और जिसने किसी को अल्लाह का शरीक बनाया तो उसने बड़े जुर्म का इर्तकाब किया। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को बड़ा पारसा पाकबाज बताते हैं? बल्कि अल्लाह ही पाक बनाता है जिसे चाहता है, और उन पर तागे के बराबर भी जुल्म ना होगा। आप देखिए तो अल्लाह पर ये कैसी कैसी झूठी बातें लगाते हैं, और यही बात सरीह मुजरिम होने के लिए काफी है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब का एक हिस्सा मिला है? वो बुतों और शैतान पर ईमान रखते हैं और कुफ्फार के बारे में कहते हैं कि वो तो इन मुसलमानों से ज्यादा राह रास्त पर हैं। अस्तगफिरुल्लाह। यही लोग तो हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और अल्लाह जिस पर लानत कर दे तो तुम उसका कोई मददगार ना पाओगे। क्या उनके पास कोई सल्तनत का हिस्सा है? उस सूरत में तो वो लोगों को जरा सी चीज ना देते। क्या वो दूसरे आदमियों से उस चीज पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता की है? सो हमने इब्राहिम के खानदान को किताब दी और हिकमत दी, और हम ही ने उनको बड़ी सल्तनत दी। सो उनमें से बाज तो इस पर ईमान ले आए और बाज ने रूगर्दानी की, और जो उनको ना माने उनके लिए दोज़ख की दहकती हुई आग काफी है। बेशक जो हमारी आयत से मुनकिर हुए तो हम उनको जल्दी ही आग में डाल देंगे। जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उसकी जगह फौरन दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि अजाब का मजा चखते रहें। बिलाशुबा अल्लाह जबरदस्त और हिकमत वाला है। जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए हम उनको जल्द ही बागात में दाखिल कर देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं,
وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان کو نہایت گنجان سایوں میں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ حقداروں کو ان کا حق ادا کر دیا کرو، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تو تم کو بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ مومنو، تم اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو، تم میں جو حاکم ہو ان کا کہا مانو۔ اگر تم میں باہمی کوئی نزاع ہو تو تم اس کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو، یہ وہ سب امور بہتر ہیں اور ان کا انجام بھی خوشتر ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آج ہم نے سپارہ نمبر 5 والمحسنات کے 5 رکوع پڑھے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔